में भारत को रौंदने के बाद वो इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन गए हैं। लेकिन जो रूट अकेले इस उपलब्धि के मालिक नहीं हैं। उनका कहना है कि उनकी उपलब्धि में उनके साथियों और कोचिंग स्टाफ का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को एक पारी और 76 रनों से रौंद दिया और इसने रूट को 55 मैचों में कप्तान के रूप में अपनी 27वीं जीत दिलाई। उन्होंने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान द्वारा सबसे अधिक जीत के मामले में माइकल वॉन 26, एंड्रू स्ट्रॉस 24 और एलिस्टेयर कुक 24 को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड की 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर करने के बाद रूट ने कहा, जैसा कि मैंने खेल से पहले उल्लेख किया है, मैं इंग्लैंड की कप्तानी करने के अपने बचपन के सपने को जी रहा हूँ। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने वास्तव में छोटा होने से करने का सपना देखा था। मुझे वॉन से आगे निकलने पर अधिक गर्व नहीं हो सकता है। लेकिन आप एक कप्तान के रूप में अपने दम पर ऐसा नहीं करते हैं। यह खिलाड़ियों के समूह और कोचिंग स्टाफ के लिए भी नीचे है। बुलबुला जीवन को देखते हुए अपनी रोटेशन नीति से निपटने के लिए कई उतार चढ़ाव और चुनौतियां रही हैं, क्योंकि इसने सभी वर्गों से आलोचना को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, कप्तान के रूप में मेरे पूरे कार्यकाल में यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अवधि रही है। इससे निपटने के लिए बहुत कुछ है। खेल के आसपास बहुत कुछ है और जरूरी नहीं कि सारा ध्यान मैदान पर ही हो, उन्होंने कहा। लेकिन यह काम का हिस्सा और पार्सल है। मैंने इसकी कोई समय सीमा नहीं रखी है। जब तक मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, जब तक हमें लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मैं इसके लिए सही आदमी हूँ, यह मेरे अपने दिमाग में है। मैं इसे करते रहने से ज्यादा खुश हूँ। उन्होंने इस सप्ताह जिस तरह से किया है, उस पर मुझे वास्तव में गर्व है। मैं अब यहाँ एक -1 से एक बड़े स्माइली ड्रेसिंग रूम और हमारे आगे 2 बड़े गेम के साथ बैठा हूँ। रूट ने टोन सेट करने के लिए रोरी बर्न्स और हसीब हमीद की सराहना की और कहा कि उनका 135 रन का स्टैंड टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा है कि यह मेरे लिए खेल में लगभग एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इतनी बड़ी पहली साझेदारी असाधारण थी। उन 2 खिलाड़ियों को पिछले हफ्ते पंप के नीचे और बाहर आने और ऐसा प्रदर्शन करने का श्रेय शानदार था। इसने वास्तव में खेल को स्थापित किया। हमने खेल को वास्तव में अच्छी तरह से आयोजित किया। उन्होंने पहली सुबह परिस्थितियों की कमान संभालने के लिए अपने गेंदबाजों की भी सराहना की। यह एक बहुत ही नैदानिक था। हमने पहले दिन परिस्थितियों का फायदा उठाया। हमने असाधारण रूप से अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने कहा, हमने इस विकेट पर लेंथ का पता बहुत पहले ही लगा लिया था। परिस्थितियों का अच्छी तरह से फायदा उठाया और फिर उस ओपनिंग पार्टनरशिप ने चीजें बदल दी। भारत ने दूसरे दिन चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के अर्धशतकों के साथ कुछ संघर्ष दिखाया, लेकिन ओली रॉबिन्सन ने चौथी सुबह दूसरी नई गेंद पर एक अर्धशतक लगाकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि भारत ने 2 घंटे से भी कम समय में 63 रन पर 8 विकेट खो दिए। उन्होंने कहा, उसे प्रदर्शन करते हुए देखना अभूतपूर्व रहा है। उसने जो टेस्ट मैच खेले हैं, उन सभी पर उसका बड़ा प्रभाव है। उसने दिखाया कि वो कितना कुशल है। श्रृंखला का अंतिम टेस्ट गुरुवार को ओवल में शुरू होगा, जबकि अंतिम टेस्ट 10 सितंबर से ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा।